वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। रसपान कीजिए बुधवार व्रत की पूजा विधि, कथा, आरती, महत्व और नियम। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा को स्टार्ट करते हैं। बुधवार व्रत की पूजा विधि। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दूवरा यानी कि घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी की आरती उतारें। बुधवार व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अतः मैं गणेश भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। बुधवार व्रत का महत्व। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार व्रत कर भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करता है, उसके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार वाले दिन व्यक्ति को प्रातःकाल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें। शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त ही भोजन ग्रहण करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तु से बने भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को भी दान करना चाहिए। बुधवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और उपवास करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत को 7 वार के जोड़े में करना फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, बुधवार व्रत करने से बुध ग्रह भी मजबूत होता है। जानिए बुधवार व्रत की कथा, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और अन्य जरूरी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार से कर सकते हैं। हालांकि इस व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार माना गया है। इस व्रत का पालन 7 या 21 बुधवार तक विधिवत करना चाहिए। आखिरी व्रत वाले दिन नियमानुसार उद्यापन करना चाहिए। ध्यान रहे पितृपक्ष में इस व्रत की शुरुआत न करें। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशीला थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ रहा, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है।
पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है, वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ, मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया है। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उस राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव से भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। तब मधुसूदन ने नर्म आवाज़ में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद ये कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी ने सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौट गए। इसके बाद से वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई। गणेश जी की आरती। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। लंबोदर चतुर भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्र टुंड महाकाय मुझसे की सवारी है। लंबोदर चतुर भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्र टुंड महाकाय मुझसे की सवारी है। भक्त तेरे बरबर बाटे लड्डुओं की थाल, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्धि हेतु तेरी कृपा भी जरूरी। शंख घंटा बाजे मिट्टी झांझरों की झार, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है पुत्र, जो भी तुमको नमन करे हो जाए पापों से मुक्त। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है पुत्र, जो भी तुमको नमन करे हो जाए पापों से मुक्त। तेरी पूजा करे कुल सारा ही जहान, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन महाबल, रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए सारे कट। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन महाबल, रोगग्रस्त नमन करे रोग जाए सारे कट। विधि के विधाता तुझे ध्याए संसार, आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल,
आरती उतारूं तेरी गोरा जी के लाल। तो ये थी आज की बुधवार व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ओम गणपते नमः ज़रूर लिखें। धन्यवाद।